चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का आपका सेट 2024 का, ठीक है, आपका पहला सेट है 822 IA, ठीक है। ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है, ठीक छात्रों, ठीक है। क्लास 10th मैथ का सेट 2024 जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ठीक है, 822 IA, ये आपको 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक छात्रों। अब इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। पहले आप इसे देखिए थोड़ा, ठीक है। इस प्रश्न पत्र के आ और बा दो खंड हैं, ठीक है। खंड आ में 1 अंक से 1 अंक के 20 बहुगुणी प्रश्न होंगे, ठीक है। 1 अंक के 20 बहुगुणी, यही आपको आज मैं को कराऊंगा, ठीक है। खंड बा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, वो आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर आप 1 से ध्यान दीजिए। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपसे पूछा है छात्रों, देखिए, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, देखिए छात्रों, एक आप वृत्त खींचिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 1। आप एक वृत्त खींचिए पहले तो, ये आपका वृत्त है कोई, ठीक है। फिर आपसे कहा किसी, देखिए छात्रों, इसे देखिए, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए छात्रों, कोई एक बाह्य बिंदु है, ये वाला मान लीजिए, कोई आपका बाह्य बिंदु P है, इससे आप स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हो? देखो छात्रों, एक आप ये खींच सकते हो, एक आप ये खींच सकते हो, ठीक है। नाम दे सकते हो ABP। आप दो ही खींच सकते हो, एक ये और एक ये। दूसरी अगर आप खींचे तो ये इससे मिलेगी नहीं, ठीक है, और मिलेगी तो यही समांतर होगी, ठीक है। सीधी बात, अगर आप एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका 2 है। अब देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आपसे कहा बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए छात्रों, बाई अक्ष से आपसे दूरी पूछी है 7,3। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 पे ध्यान दीजिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। बिंदु आपको दिए 7,3 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से आपसे दूरी पूछी। देखिए छात्रों, जैसे इसे आप खंड आप बनाते हो, देखिए छात्रों, अक्ष बनाता हो, ये आपका बाई अक्ष होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है। इसमें आपके प्लस के एक्स तक होते हैं, इसमें प्लस के बाई होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए छात्रों, 7 आपके प्लस के हैं, एक्स है, ये आपका यहाँ पर है 7, बाई आपका 3 है, ये मान लीजिए, ठीक है। माइनस को दिए। अब देखिए छात्रों, मान लीजिए ये आपका दूरी है, ये वाली है 7, ये 3 है। आपसे बाई अक्ष से दूरी पूछी। देखा तो ये खंड आपका 3 वाला बाई अक्ष पर ही है, ये दूर है, ये कितना दूर है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका 7 है, 7 है, ठीक है। तो इसमें आपकी बाई अक्ष से दूरी ये 7 हो गई है। दूरी की बराबर कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक है। ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का C है। अब देखिए छात्रों, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका माइनस का 7 दिया होता, माइनस के साथ तो प्लस का 7 होता, ठीक है। दूरी आपको हमेशा प्लस में ही रहेगी, माइनस में नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप इसे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है, यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3। आपसे कहा P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो कोसेक थीटा बराबर आपसे मान पूछा है। देखिए छात्रों, अगर हम इसे साइन को उधर भेज दें, ठीक है, अगर हम साइन को उधर भेज दें तब आपका हो जाएगा कोस, आप इधर ले आओ, हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर Q बटे P हो जाएगा। हम P नीचे भेज दें, साइन बटे कोस आपका टेन हो जाता है, ठीक है। इसे आप लिखिए टेन थीटा, Q बटे P। अब आपको मालूम, देखिए छात्रों, अगर ये टेन थीटा है तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है,
पाइथागोरस प्रमेय में अगर मैं बनाए से इस हिसाब से ए बी सी, ये आपका क्यू लंब, ये आपका ये आधार है, ठीक है। हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना तो आपका निकल आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये निकल आएगा, ठीक है। अब क्यों हमें मालूम है कोसेक थीटा, हमसे मान पूछा कोसेक थीटा आपका साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपके पास इतना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये बटे में क्यू, ये आपका आंसर देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में क्यू, ए आपका सही, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका ए सही है, ठीक है। अब आप इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर इससे आगे आपका 4 है, ठीक है। 4 में आपसे कहा, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 एक अंश इंटू में 10 2 अंश इंटू 10 3 अंश डेट के 10 88 इंटू 10 89 अंश है। ये देखिए छात्रों, इसे आप कैसे करें, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 10 एक अंश इंटू में 10 2 अंश 10 3 अंश, तो डेट इसी हिसाब से 10 88 अंश 10 89 अंश, ठीक है। इसे आप देखिए छात्रों, अगर हम इसे चेंज करें, ठीक है, तभी आपका आगे देखिए छात्रों, इसे हम चेंज करें 10 90 माइनस के 89, एक बचे आपका, इसे 10 90 माइनस के 88, इससे चेंज करें, इसे ऐसे रहने देंगे, ठीक है, इससे 10 88 10 89, 10 90 माइनस से आपका कोटे हो जाता है, कोट 89, कोट 89 इंटू में कोट 88, डेट इसमें 10 45 होगा, उसका मान 1 होता है, ठीक है, 10 88 10 89। अब देखिए छात्रों, इस कोड को अगर हम 10 में लिखें तो ये आपका 1.10 हो जाएगा, ये भी 1.10 हो जाएगा, 10 88 इंटू 10 89। अब इससे ऐसे कैंसिल करिए, सॉरी इससे ऐसे कटिए, आपका एक आंसर इसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, आपसे कहा यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान ज्ञात करिए। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा, देखिए छात्रों 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो क्यू का मान आपसे पूछा है, क्यू का मान आप ज्ञात करो। देखिए छात्रों, पहली बात तो आपके मूल बराबर के लिए आपका फार्मूला होता है, इसे आप देखिए, इनको देखिए, आपके इसके अति महत्वपूर्ण 3 सूत्र हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, नंबर 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये है। इसके तो वास्तविक मूल हैं, वास्तविक इसके असमान है, इसके भी वास्तविक हैं लेकिन समान है, यही आपसे पूछा है, समान है, इसके कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल, ठीक है, ये है आपके, ठीक है। इस आप देखिए, इसमें आपका a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर माइनस के q है, ये आपका फार्मूला होता है, अभी आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac ac बराबर में 0। अब b की जगह पे 5 रखिए,
ए के जगह पे 3 रखिए, सी के जगह पे माइनस के क्यू रखिए 0। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25। देखिए माइनस से माइनस आपका प्लस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 4 3 12 क्यू बराबर में 0। अब 25 उधर भेज दो, आपको आ जाएगा। देखिए छात्रों 12 क्यू बराबर माइनस के 25, मतलब आपका मान आ गया क्यू बराबर माइनस के 25/12। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका माइनस के 25/क्यू, ये आपका सही है। ठीक है, इस नंबर 6 में आपसे कहा, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे कहा समांतर श्रेणी -62, -59 7, 10 का 11वां पद होगा। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए, इसमें आपको दिया, सबसे पहले दिया, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा -62, -59, -7, 10 का 11वां पद होगा। ठीक है छात्रों, इसे आप देखिए छात्रों, इसमें आपको दिया है ए बराबर 62 है माइनस के। ठीक है, डी बराबर 59 में से आप 62 घटा दो, माइनस के 59 माइनस माइनस के 62, माइनस के 59 प्लस के 62, ये आपके 3 बचेंगे प्लस के। ठीक है, लास्ट वाला आपका अंतिम पद होता, मतलब एन बराबर आपके पास 10 है। हमें यहाँ से एन, सॉरी छात्रों, हमें 11वां पद पूछा, मतलब एन बराबर मुझे दे दिया है 11 है, हमें एन पूछा है, ये नहीं दिया है। ठीक है, एन या आप लिख दीजिए ए 11 हमें पूछा है। देखिए चाहता हूं क्या होता है, ए 11 बराबर ए प्लस 10 डी होता है। ए के जगह पे आप माइनस के 62 रखिए, डी के जगह पे प्लस के 3 रखिए, माइनस के 62, 10 3 30, ये आपके पास माइनस के 22 बचा है, माइनस के 32 बचे। ठीक है, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, माइनस के 32, ये आपका आंसर बी सही है। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पीई, ये प्रायिकता किसी घटना होने की, ये घटना ना होने की प्रायिकता आपसे पूछिए। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया पीई 0.05, तो पीई नहीं की प्रायिकता पूछी है, मतलब ये घटना घटित होने की, घटना ना घटित होने की आपसे पूछी। देखिए छात्रों दोनों का योग 1 होता है, पीई प्लस पीई, ये बार का निशान होता है, बराबर में 1, ये घटना होने की, ये घटना ना होने की। ठीक है, अब देखिए छात्रों पीई की जगह आपका 0.05, पीई नहीं, ये सब एक में से घटा दो, ये आपका बचेगा। देखिए छात्रों ये आपका बचेगा 0.95, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका सही है, 7 का क्वेश्चन नंबर सही है, डी वाला। ठीक है, अब देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर अब 8 ध्यान दीजिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 8 पे ध्यान दीजिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई अपना थैला है, दीजिए ये थैला है आपके पास। ठीक है, इसमें 3 लाल हैं। ठीक है, 3 लाल हैं और 5 काली हैं, 5 काली। लाल कितनी देख सकते हो, कुल कितनी गेंदें हैं, कुल गेंद आपके पास है 5 और 3 8। आपसे पूछा कि लाल होने की प्रायिकता क्या थी, इसमें कितनी लाल गेंदें हैं,
3 लाल है। लिखिए लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तीन बटे आठ हो जाएगा क्योंकि कुल गेंदें 8 है और लाल उसमें से खाली 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर सही है 8 का 3/8 ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए छात्रों। आपसे कहा है कि डी समांतर बीसी है, तो आपको चित्र दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अब आपसे कहा कि डी मतलब 1.3 ये है, ये 3.9 है, ये 1.5 है। टी आपसे पूछा है ई सी, इसे लिखिए डी, इसे लिखिए ई। अगर आपसे कहा कि ये समांतर, देखिए छात्रों अगर आपसे कहा ये समांतर है, आपसे कहा कि डी समांतर बीसी है, तो अगर ये समांतर है आपके, ठीक है, तब देखिए छात्रों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वो कंडीशन मालूम होगा डी समांतर बीसी है, तो लिखिए ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बटे, ठीक है, बराबर में होगा आपके ए ई बटे ई सी, ये होगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी होगा। अब आपको ए डी का मान कितना है, 1.3 है, डी बी की 3.9 है, ये 1.5 है, ये आपके पास मैंने एक्स मानी है। आप इस दशमलव से दशमलव हटा दो, 3×3 = 39, तो 15×3 = 45, मतलब एक्स बराबर आपको आ गया 4.5 सेंटीमीटर। यही आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का 4.5, ये सही है। ठीक है, अब आप इसे क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए छात्रों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके देखिए छात्रों ऐसे ऐसे बता दें। ठीक है, देखिए जैसे आप बना लो उसे, एक ऐसे बना है, त्रिभुज, दो आपके त्रिभुज बने हैं, एम है, एन है, एल है, पी है, क्यू है, आर है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये 70 अंश का कोण है, इसमें ये 70 अंश का कोण है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। देखिए छात्रों इसमें क्या होता है, लिखिए त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है छात्रों, संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है छात्रों, आप इसका अनुपात निकालिए। देखिए छात्रों इसका देखिए ये 3 एक कट जाएगा। ठीक है, अब ये इसका बराबर नहीं है। देखिए छात्रों ये आप इसका बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। देखिए छात्रों अगर इसे चेक करें हम, आप इसे चेक करिए। ठीक है, अब पहले इसका लिखिए 5 हो गया। ठीक है, ये देख छात्रों ये इसके अनुपात के बराबर होगी, सही है, और ये इसकी होगी, ये अनुपात इसका बराबर है। तो छात्रों ये आपकी एम एन बटे पी क्यू, ये 3/2 या 1.5 है। दूसरे में आप देखिए ये आपका एम एल बटे क्यू आर, ये 4.5 बटे में 3, ये भी आपका 1.5 है। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक आपका कोण बराबर है, तभी आपका त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या होगा, त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, ये आपका सी सही है। ठीक है, ये आपका सी के क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11 में आपसे कहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। गोले का पृष्ठ मतलब होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है छात्रों, तो देखिए आपको व्यास कितना दिया, देखिए छात्रों गोले का व्यास, गोले का व्यास 1/2 दिया है सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या तो आर से लिखते हैं, आर बराबर 1/4 हो जाएगी। ठीक है,
क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखिए छात्रों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। ठीक है छात्रों, ठीक है। अब पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए, आर की जगह पे 1/4 का वर्ग, ये आपका 4 पाई, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 होते हैं, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंक का कोण आंतरिक करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, आपकी त्रिज्या दी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, आपको कोण दिया थीटा बराबर 30 अंश है। ठीक है, संगत चाप की लंबाई पूछी। देखिए छात्रों, चाप की लंबाई के लिए आपका फार्मूला होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला आपका होता है θ/360 इंटू में 2πr होता है। देखिए छात्रों, यही होता है। ठीक है, 2πr। अब आप रखिए, देखिए छात्रों, थीटा के आप 30 अंश रखिए, बटे में 360 करिए, इंटू पाई के जगह पे पाई ही रहने दीजिए आप। ठीक है, या आप, ठीक है, पाई रहने दीजिए, पाई। ठीक है, 2 है आगे, आर आगे पर कितनी 6 है। देखिए छात्रों, 7 इससे ऐसे काटो, 12×3 36, 6 दूनी 12। ठीक है, आप इससे इससे काट दो, खाली आपका पाई बचा है। पाई सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 12 का डी सही है, पाई सेंटीमीटर चाप की लंबाई है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की के एक वृत्त के केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, PQ है, PQ केंद्र O से जाने वाली। देखिए छात्रों, कोई क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये 13 है आपका। कोई आप एक वृत्त बनाइए, ये आपका वृत्त है, केंद्र O से एक आप रेखा खींचिए, इस हिसाब से कोई बिंदु है आपका Q है, इसकी स्पर्श रेखा आपकी P है, इस हिसाब से है। ठीक छात्रों, अब आपको दिया त्रिज्या 5 है, ये आपकी 5 है। ठीक है, O की लंबाई आपकी 12 है, आपसे इसकी लंबाई पूछी, मान लीजिए इसे आपकी x है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, आपको दिया है OP बराबर 5 है, OQ बराबर 12 है, तब आप PQ कैसे लिखे? देखिए छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय से PQ बराबर √। ठीक है छात्रों, अब PQ का वर्ग, E आपका कर्ण है, E आपका लंबाई आधार है, ये आपका लंबा, PQ का वर्ग आपका OQ का वर्ग माइनस के OP का वर्ग, ये आपका 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। देखिए छात्रों, 12 के वर्ग आपका होता है 144 होता है, 5 का 25 होता है। ठीक, इससे आप माइनस कर दिए, आपके पास 119 बचेगा। ठीक है, तो PQ का वर्ग, इसे आप रूट चढ़ा दे 119 का वर्ग, आप इससे कैंसिल करिए, आपका PQ बराबर 119 आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का 119 आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। ठीक है छात्रों, HCF मतलब आपका महाशय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप आपको दिया 182 तथा 78 का HCF। ठीक है छात्रों, HCF मतलब आपका महाशय होता है। कि इसके आप खंड काटिए, खंड काटिए, आप भाग से महाशय भी निकाल सकते हो। 182 है, इसे आप ऐसे निकाल सकते हो 78 करके। ठीक है, देखिए छात्रों,
इसे आप 2 से काट दो, 2 8 16, 2 सत्ते 14, एक आपके 15, ठीक है। 12 में से 6 के आपके 6 बचे, 7 में से 5 के आपका कितना बचा देखिए छात्रों, 2 बचे हैं, ठीक है। अब 78 काटिए, इसे आप 3 काटिए, 3 छक 18 की एक हासिल एक है, ठीक है। 3 दूनी 6, एक आपके 7, लास्ट में आपका 26 से कटा पूरा, यही आपका मास है, हो गया कितना HCF या मास है, कितना 26 है आपका, ठीक है। आपको समझ में आएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका 20 है ये। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, 15 में आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पूछा, ठीक है। देखिए एक बेलन का आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, कोई आपके पास बेलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, आर बराबर को दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच बराबर को दिया 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पेन कहां पे लेके बैठिए, आप गुणा करिए इसका, ठीक है। देखिए बेलन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस छात्रों आपका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, आपको मालूम होगा। 2 पाई की आप 22/7 रखिए, आर के आप 3.5 रखिए, एच के आप 8.4 रखिए। हमने आपसे कहा कि आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक। इसे आप देखिए 7 पन्ना 35 0.5, तब देख जाते हो 22 पंचे 110, खाली आपके 11 बचे, 11 दूनी 22, 22 में आप गुणा करिए 8.4 का, फिर मुझे बताइए इधर देखिए छात्रों 22 में आप गुणा करिए 8.4 का, ये आपका आंसर आएगा देखिए छात्रों 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर देखिए, ठीक है। ये आपका वीडियो कंप्लीट है। इससे आगे क्वेश्चन में जो आपका है 16 है, उसे आप अगली वाली वीडियो में देखिए, ठीक है। नोट करिए।